वीरू और रोहू का गायब खीरा एडवेंचर। एक घने खुशहाल जंगल में दो अजब गजब दोस्त रहते थे। एक था वीरू, गुलाबी रंग का मोटा ताज़ा सुअर। वीरू का एक ही सपना था, दुनिया के सबसे रसीले खीरे को खाना। दूसरा था रोहू, एक ऊंची छलांग लगाने वाला पतला दुबला कुत्ता, जिसे हर रहस्य सुलझाने का जुनून था। एक धूप वाली सुबह वीरू हफ्ता हुआ रोहू के पास आया। रोहू रोहू आपातकाल, वीरू चिल्लाया। जंगल के सबसे मशहूर खीरे वाले बाड़े से महाराजा खीरा गायब है। महाराजा खीरा? ये तो वह खीरा था जो जंगल के सालान सबसे बड़ी सब्जी प्रतियोगिता में जीतने वाला था। रोहू तुरंत एक्शन में आया। उसने अपनी जासूसी टोपी पहनी और हवा को सूंघा। केस शुरू वीरू, रोहू ने भौंक कर कहा। तुम्हारी नाक क्या कहती है? वीरू ने जमीन सूंघी और उछल पड़ा। रोहू, मुझे यहाँ एक अजीब गोल मटोल महक आ रही है और थोड़ी सी मूंगफली की महक भी। रोहू ने माथा खुजाया। गोल मटोल और मूंगफली, ये तो खीरा चोर नहीं, कोई स्नैक प्रेमी लग रहा है। वीरू अपनी शक्तिशाली नाक से आगे आगे चला। रोहू पीछे पीछे सावधानी से छलांगे लगाता रहा। पहला सुराग मिला एक टूटी हुई रस्सी के पास, जहां खीरे का बाड़ा था। रोहू ने रस्सी उठाई। खीरा काटा नहीं गया है, बल्कि उठाया गया है। कोई बहुत ताकतवर चोर है। आगे चलकर वीरू ने जोर से सूंघा और चीखा। रोहू, महक बहुत तेज हो गई है। मुझे लगता है कि चोर उस पहाड़ी की तरफ गया है जहां खतरनाक खरगोश रहते हैं। रोहू ने अपनी आंखें घुमाई। वीरू, खतरनाक खरगोश सिर्फ घास खाते हैं, लेकिन चलो चलते हैं, शायद खरगोशों ने चोर को देखा हो पहाड़ी पर चढ़ते हुए। वीरू बार बार फिसला। रोहू उसे अपनी पूंछ से खींचने की कोशिश करता रहा, जिससे वह लगभग हवा में लटकने लगा। अचानक वीरू की सूंड एक छोटी चमकती हुई चीज से टकराई। रोहू, ये देखो, एक चमकीली आंख। रोहू ने चीज को ध्यान से देखा। नहीं वीरू, ये चमकती आंख नहीं, बल्कि एक पानी की बोतल का ढक्कन है। और देखो, इस पर एक अजीब निशान है, जैसे किसी भारी चीज ने इसे कुचल दिया हो। वीरू ने फिर सूंघा। वही गोल मटोल महक। रोहू, और हाँ, अब थोड़ी पिज्जा की महक भी आ रही है। रोहू हैरान हो गया। खीरा, मूंगफली, पिज्जा, ये चोर एक अजीबोगरीब दावत मना रहा है। वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां एक बड़ी सी गुफा थी। रोहू ने दबे पांव गुफा के अंदर झांका। वीरू, मुझे लगता है कि हमने चोर को पकड़ लिया है, रोहू फुसफुसाया। गुफा के अंदर महाराजा खीरा एक कालीन पर रखा था। उसके चारों ओर मूंगफली के छिलके और पिज्जा के टुकड़े बिखरे थे, और खीरे के पास बब्बू भालू बैठा था। बब्बू भालू खीरे को देख रहा था और रो रहा था। रोहू और वीरू अंदर गए। बब्बू, तुमने महाराजा खीरा क्यों चुराया? रोहू ने पूछा। बब्बू ने सिसकते हुए कहा, मुझे पता था कि मैं प्रतियोगिता नहीं जीत सकता, क्योंकि मेरा खीरा छोटा रह गया। मैं बस ये देखना चाहता था कि दुनिया के सबसे बड़े खीरे को उठाने में कैसा महसूस होता है। और फिर मुझे भूख लगी, तो मैंने अपने स्नैक्स निकाले, लेकिन मुझे खीरा खाने की हिम्मत नहीं हुई। वीरू और रोहू ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। वीरू ने बब्बू के कंधे पर अपनी सूंड रखी। बब्बू, खीरे को उठाने में कैसा महसूस हुआ? बब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत भारी, इसीलिए मुझसे रस्सी टूट गई। रोहू ने सलाह दी, देखो बब्बू, चोरी करना बुरी बात है, लेकिन महाराजा खीरा सुरक्षित है। अब तुम इसे वापस बाड़े में रख दो। बब्बू ने तुरंत महाराजा खीरा उठाया, इस बार ध्यान से, और तीनों दोस्त खीरे को बाड़े में वापस रखाए। अगले दिन जंगल की सभा में वीरू ने अपनी अद्भुत सूंघने की शक्ति का श्रेय पाकर सर्वश्रेष्ठ जासूस का खिताब जीता। रोहू ने भी अपनी तेज दिमागी सूझबूझ के लिए खूब तारीफ पाई। बब्बू ने खीरा चुराने के लिए सबसे माफी मांगी, और वीरू ने उसे माफ करते हुए कहा, असली मजा तो खीरा खाने में है, उठाने में नहीं। और उस रात तीनों दोस्तों ने मिलकर जंगल के सबसे बड़े तालाब के पास एक छोटी सी दावत रखी। दावत में खीरा नहीं था, पर मूंगफली, पिज्जा और खूब सारी हंसी थी। वीरू ने ढेर सारी मूंगफली खाई। रोहू खुशी से अपनी पूंछ पकड़कर भागा, और बब्बू ने वादा किया कि अब वह अपनी मेहनत से सबसे बड़ा खीरा उगाएगा।